बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर कराऊंगी टर्म 2 का। आप सभी को पता है कि टर्म 2 के एग्जाम आने वाले हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने चाहिए, है ना। तभी हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से होगी। तो आज मैंने यहाँ पर एक सैंपल पेपर ये ले रखा है। प्रैक्टिस सैंपल पेपर है ये आपके पास, जिसमें 3 सेक्शन है और सेम वही पैटर्न पे बेस्ड है जो आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था। इसका सेक्शन ए हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहां से पहले सेक्शन ए कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम अपना सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये सेक्शन सी कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारा पूरा एक प्रैक्टिस पेपर जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम कई सारे प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बताना चाहूंगी मैं कि ये कौन सी बुक का आपके पास सैंपल पेपर है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है, जिसमें सीबीएसई के 36 सैंपल पेपर्स हैं। स्पेशली क्लास 10th के लिए टर्म 2 के लिए बुक है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक बार इसका कंटेंट दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंटेंट इंग्लिश में आपके पास ये वो सैंपल पेपर है जो सीबीएसई की तरफ से है, और ये सैंपल पेपर पूरा सॉल्व है। उसके साथ साथ आपको 5 प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए। इसके सॉल्यूशन भी आपको दे रखे हैं कि आप अपने मिस्टेक्स वगैरह भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने गलतियां की है उस सॉल्यूशन से। सेम ऐसे ही आपको यहाँ हिंदी मिलेगा, हिंदी ए और हिंदी बी, और सेम आपको मैथ्स मिलेगा। तो मैथ्स का ये वाला सैंपल पेपर जो सीबीएसई की तरफ से आया था, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। पूरा पेपर ये आपका चैनल पे अपलोड है, लिंक सबकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो अभी आपके पास ये 7 प्रैक्टिस पेपर्स आए हुए हैं, तो हम इन 7 प्रैक्टिस पेपर्स को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो ये प्रैक्टिस पेपर 1 है आपके पास। 7 के 7 पेपर्स के सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन बी कर रहे हैं, क्लियर है। तो इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें और सब्जेक्ट्स भी है, साइंस, एसएसटी भी है, उसके भी प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएंगे। सबके सॉल्यूशन है, ये बहुत अच्छी चीज है। प्लस यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी दे रखा है कि कितने मार्क्स जो है, जोन सा चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, क्लियर है। तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज इस बुक का प्रैक्टिस पेपर 1 का सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास यहाँ पर है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 4:5। आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर की। कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। तो एक 8 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, ठीक है। इसको इंटरनली 4:5 में डिवाइड करना है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर ए पे कोई भी एक एक्यूट एंगल बना दो। नॉर्मली हम 60 डिग्री का ही एंगल बनाते हैं, तो मैंने यहाँ 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दिया। इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, अपना कंपास खोलो। एक बार कंपास खोलना, कितनी भी रेडियस का, उसको बंद मत करना उसके बाद, ठीक है। ए पे कंपास का पॉइंट रख के क्या करना है आपको, यहाँ पर 9 आर्क लगानी है। तो फर्स्ट आर्क लगाई, फर्स्ट आर्क पे रख के कंपास का पॉइंट सेकंड, सेकंड पे रख के थर्ड, थर्ड पे रख के फोर्थ, फोर्थ पे रख के फिफ्थ, फिफ्थ पे रख के सिक्स, सिक्स पे रख के सेवंथ, सेवंथ पे रख के एट, एट पे रख के 9। तो इनको नाम दे दो आप A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9, ठीक है। रेडियस सबकी सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं करनी। आपको 4:5 में आपको डिवाइड करना था। जो फोर्थ वाली आर्क है उससे आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो और इसको नाम दे दो सी, ठीक है। और जो 9th वाली आर्क है उसको क्या करो, उसको इस बी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, बस। अब जो आप क्या करो, अपना AC को मेजर कर लो और CB को मेजर कर लो। जब आप दोनों को मेजर करोगे ना, तो उनकी जो लेंथ होगी ना, वो आपकी 4:5 में ही आएगी। आपको ये पता चला कि हमने 9 आर्क क्यों लगाई, क्योंकि इन दोनों रेशो का सम जो है ना वो 9 है। तो रेशो का जो भी सम होता है हम उतनी आर्क लगाते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप अपनी AC मेजर करके लिखना कितनी है और CB मेजर करके लिखना कितनी है। तो 4:5 ही आएगा फाइनल आपका आंसर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर AB इज 6 सेंटीमीटर हाई पोल एंड CD is a ladder inclined at an angle of 60 degree to the horizontal and reaches up to a point D of pole. If AD is equals to 2.54 meter, find the length of the ladder. देखो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन दे रखा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपको फिगर बना के दिए, लेंथ ऑफ लेडर आपको निकालनी है। CD आपके पास लेडर है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो फाइंड करना है वो आपको CD ही करना है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत आसान है। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बनना है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और परपेंडिकुलर आपको दे रखा है BD।
बी डी डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली दे रखा है, पहले निकाल लेते हैं हम अपना बी डी। तो बी डी अगर हम देखें तो वो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अगर हम पूरे ए बी में से ए डी को माइनस कर दे तो निकल जाएगा। ए बी मेरा 6 है और ए डी मेरा 2.54 है, तो जब आप माइनस करोगे तो कितना 3.46 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर दे रखा है और एच आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ लेडर निकालनी है। तो अगर हम देखें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी और एच का रिलेशन मुझे साइन थीटा बताता है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पर अपना साइन 60 लगा देती हूँ, तो साइन 60 मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका मतलब बी डी की बात हो रही है, और हाइपोटेन्यूज इसका मतलब कितनी डी सी की बात हो रही है। साइन 60 मेरे पास होता है √3/2। बी डी मैंने अभी निकाला 3.46, और लेंथ ऑफ द लेटर सी डी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर कर लूँ अपना, तो सी डी मेरा कितना आ जाएगा 3.46 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय √3। √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, जब आपको क्वेश्चन में देगा ना तो आपको क्या करना है, वो वैल्यू वहां पर लिखनी है 1.73। क्लियर है, बस अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब लेंथ ऑफ द लेडर, या फिर ये कहूँ सी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 मीटर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन की चॉइस भी दे रखी है यहाँ पर, वो भी इसी सेम चैप्टर का ही क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यहाँ पर आपको एक टावर और उसकी शेडो दे रखी है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो इस क्वेश्चन में फिगर आपको खुद से बनानी पड़ेगी, उसी के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो एक टावर बना लिया 30 मीटर का, ये मेरा टावर बन गया। इसकी शेडो थी 10√3 मीटर, तो ये 10√3 मीटर मैंने इसकी शेडो बना ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब ये थीटा मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये तो मेरा 90 डिग्री है। क्लियर है ना, तो इसको अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पर ए बी सी, अब आप देखो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है और आपको थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा लगा देते हैं, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पी और बी जो है वो टेन थीटा बताता है ना। तो टेन थीटा, थीटा की जगह तो थीटा ही रहेगा। तो पी की वैल्यू अगर देखूं तो 30 और बी की वैल्यू देखूं तो 10√3 है यहाँ पर। क्लियर है, इसको इससे काट दिया 3 हो गया, तो टेन थीटा मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/√3। रैशनलाइज अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो √3/√3 से कर देती हूँ, तो कितना आ जाएगा 3√3/3 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा क्या रहेगा, टेन थीटा रहेगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो टेन थीटा जो है वो आपका 3 से 3 तो कट गया, √3 बचा। √3 कब होता है 60 पे, तो मैं इस √3 की जगह ये लिख सकती हूँ 1060, क्योंकि 1060 की वैल्यू ही √3 होती है। 10 से 10 कट गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ही बताना, तो वो यहाँ पर आपको मिल गया। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ सर्टेन डिजीज एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको क्या दे रखा है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, मतलब जो डिजीज होती है उसके अकॉर्डिंग किस हिसाब से पेशेंट्स आते हैं। तो क्लासेस दे रखी है 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54 और 55 to यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है 65, तो आप 64। आप देख रहे हो ये जो क्लासेस है ये कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं है, यहाँ 14 है तो यहाँ 15 से शुरू हुई हुई है, तो आप इसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में बनाएंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर। देखो एवरेज देख के ये मत सोचना कि मीन निकालना है, नहीं, उसके आगे ये लिखा है फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड। इसका मतलब यहाँ पर आपको मोड निकालना है। तो आप देख रहे हो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई, डायरेक्टली मोड ना बोल के आपको ऐसे घुमा के पूछ लिया है। इसलिए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है 10th क्लास के बच्चों के लिए, ताकि उन्हें हर तरीके से पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, चलिए करें फिर हम अपना ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम यहाँ पर डालें तो पहले तो हमें टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में बनानी पड़ेगी। तो CI कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस सीरीज में, 0.5 यहाँ से माइनस कर देती हूँ और 0.5 यहाँ प्लस कर देती हूँ, सब में ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब 0.5 माइनस करूंगी तो 4.5 और प्लस करूंगी तो 14.5, फिर यहाँ पर 14.5 से 24.5 हो जाएगा, फिर 24.5 से कितना 34.5 हो जाएगा, फिर 34.5 से कितना हो जाएगा 44.5 हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 44.5 से कितना हो जाएगा 54.5 हो जाएगा, और 54.5 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 64.5 हो जाएगा। बन गई मेरी कंटिन्यूअस सीरीज में। अब मैं यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ जो मुझे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो वो चीज हम यहाँ लिख देते हैं। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, 21 यहाँ आ जाएगा, 23 यहाँ आ जाएगा, 14 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब अगर आप अपना मोड देखें तो मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो 23 है, तो यही मेरी क्या होगी यहाँ पर मॉडल क्लास होगी ना। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मॉडल क्लास वो मेरी यहाँ हो जाएगी 34.5 से 44.5 तक। ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो मुझे F1, F0 और F2 चाहिए होता है ना। L मेरा यहाँ पर मिल रहा है 34.5 है, H मेरे को यहाँ पर मिल रहा है 10 है। F1 जो होता है वो मेरा सेम वही होता है जो मॉडल क्लास का है। F0 जो है वो मेरा उससे ऊपर वाला होता है तो 21, और F2 जो है वो नीचे वाला होता है तो 14 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मोड कैलकुलेट करते हैं। तो मोड का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, L प्लस F1 माइनस का F0 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और इनटू में क्या होता है मेरे पास H होता है। ठीक है। L की जगह L की वैल्यू रख दो 34.5, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दूंगा, पुश नहीं कर रही। F1 है 23, F0 है 21, और उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो 2 इंटू में 23 हो जाएगा, माइनस का 21 माइनस का 14 इंटू में 10 हो जाएगा। ठीक है। तो 34.5 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 46 है ना। 46 में से 21 को माइनस कर दो और फिर 14 को माइनस कर दो, तो टोटल आपके पास 11 नीचे यहाँ पर बचेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 34.5 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 20/11। तो 34.5 यहाँ पर आ गया, 20/11 का मतलब है 1.81, डिवाइड कर दिया। फाइनली मेरा 36.31 आंसर आ गया। यही मेरा क्या है यहाँ पर मोड है। अब मुझे इस क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना था। क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, फिर ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट। सेक्शन सी फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जो 4 क्वेश्चन है 11 to 14 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको यहाँ एक डेटा दे रखा है, इसका मीन निकालना है। तो आसान है, मीन का फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं।